दोस्तों, आप मेरे साथ ये वीडियो देखना। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां ये कहती हैं ना कि सास सास ही होती है, वो कभी मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं है, सास भी मां बनती है। पर फर्क क्या है, कभी मां का समझाने का तरीका कुछ और हो सकता है और सास का समझाने का तरीका थोड़ा अटपटा सा हो सकता है। पर सास कभी भी अपने बहू के लिए गलत नहीं सोचती। पर फर्क क्या है कि कई बारी हमें लगता है कि वो बातें हमारे लिए ताने हैं, वो बातें हमारे लिए शायद सुनाने के लिए की जा रही हैं। पर कभी कभी बड़ों के ताने, बड़ों के मेने वो हमारे लिए कई बारी दवाई का काम भी करते हैं। वो हमारे लिए जीवन में आने वाले कष्टों से भी हमें बचा लेते हैं। बड़े गुस्से में आकर जरूर आपको ऐसी बातें जरूर कहेंगे जो आपको पिंच होंगी, ऐसे लगेंगी कि जैसे इन बातों ने आपके तन मन में आग लगा दी हो। पर वही बातें आगे दवाई की तरह असर भी करती हैं। पर उन बातों पे हम ध्यान नहीं देते, इसलिए बड़ों की बातों का गुस्सा करना मैं समझता हूं बेवकूफी है। कोई बड़े हमेशा आगे की सोचते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन को देखा होता है कि जीवन में सुख क्या और दुख क्या, हमसे ज्यादा देखा होता है। पर इस वीडियो में भी एक सास ने अपनी बहू को कुछ इस तरीके से समझाया। समझाने का तरीका थोड़ा जरूर अटपटा सा था, थोड़ा अजीब सा था। पर उस वीडियो को देखने के बाद बाद में मन बड़ा खुश हुआ। भाई अच्छी बात है, अच्छी चीज है। चाहे वो आपको किसी तरह भी समझ में आए, समझ आनी चाहिए। समझाने का तरीका अजीब जरूर हो सकता, पर बात अगर आपको समझ में ही ना आई तो फिर जीवन जीने का क्या फायदा। इस बहू को कैसे उसकी सास ने सिखाया कि जिंदगी में ये चीजें आपके लिए आने वाले समय में मृत्यु बन सकती हैं आपकी, और कैसे उस बहू ने उस पर रिएक्शन किया और फिर बाद में कैसे अपनी सास का धन्यवाद किया। इस वीडियो को पूरा देखना, और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बहू, तेरे लिए कफन। कफन? हाँ बेटा, अगर ये पसंद नहीं है तो प्रिंट वाला या डिजाइनर कफन मंगा दो तेरे लिए। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आप ये क्या बोले जा रही हो? अरे तू चुप कर बेटा, तू अपनी ना मनपसंद फोटो दे देना, उस पर हार भी तो चढ़ना है। मैंने टेंट वाले को भी बोल दिया है, पड़ोसियों के भी बोल दिया है, और हाँ बेटा, कोई रिश्तेदार रह गया हो ना तो तू भी बोल दियो। मैं बूढ़ी हो गई ना, मुझे ध्यान नहीं रहता है। अरे मेरे बहू की ना कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, उसका चौथा ना बड़े अच्छे से होना चाहिए। साक्षी, पता मुझे क्या लगता है? मुझे ये लगता है ना कि मम्मी का दिमाग खराब हो गया है। इनकी उम्र हो गई है ना, तभी फालतू की बातें बोले जा रही हैं, तभी कफन लेके आई है यहाँ पे। अरे मैं क्या मारूंगी तुम्हें, तुम तो खुद मरने की तैयारी कर रही हो। ये चाउमीन, मोमोज, पिज्जा जो खा रही हो, इन्हें खा के तो तुम खुद ही मर जाओगी। इसलिए तो मैं सारे इंतजाम कर रही हूँ ताकि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा न रह जाए। अरे मम्मी, अगर आपको ये बात समझानी थी, आप प्यार से बता देते, इसे समझ जाती है। भला ये कौन सा तरीका होता है कफन लाके डराने का? बेटा, 1 महीने से मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि ये चाउमीन, मोमोज, पिज्जा मत खा, लेकिन ये समझती ही नहीं है। मैं क्या करूँ बेटा, मैं कैसे समझाऊं कि ये सब खाने से ना शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन नहीं, ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। इसलिए बेटा, मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा है। इसलिए मैं समझा रही हूँ कि इसे खाकर इसको कितनी बीमारियां लग सकती है। एक बात बता, कल को ये बीमार हो गई, कुछ हो गया तो उसके घर वालों को कौन जवाब देगा? जवाब तो हमें देना है ना। वो ये कहेंगे कि हमारे घर का खान पान अच्छा नहीं है, हम इसे अच्छा खाने के लिए नहीं देते, इसलिए ये बाहर का खाना खाती है। और बेटा, कल को इससे मां बनना है। अगर ये अपना ध्यान नहीं रखेगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी, तो बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी? इसलिए बेटा, मैं इसे समझा रही हूँ कि ये घर का खाना खाए। अरे कम से कम 1 टाइम का खाना तो खाए ना, ताकि इसका शरीर अच्छा रहे, ये स्वस्थ रहे। बस बेटा, मैं और कुछ नहीं समझाना चाहती। और बेटा, आगे चल कर ना तुम्हें अपना परिवार बढ़ाना है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें ये सब समझा रही हूँ। छोटी सी बात है, बस समझ लो, और कुछ नहीं बेटा। मम्मी जी, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ और मैं आपकी सारी बात से एग्री हूँ, लेकिन कम से कम आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। मेरे मरने की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप खुद सोचिए, खाना खाने से भला कौन मरता है? हाँ बेटा, खाना खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। और बेटा, तूने बहू को मेरे भांजे के बारे में नहीं बताया? कोई बात नहीं, मैं बता देती। बेटा, मेरा भांजा था ना, वो बहुत अच्छा था। उसकी इतनी अच्छी नौकरी लगी थी कि वो बहुत खुश रहता था। बस उसको एक ही शौक था, ये बाहर के खाने का।
सुबह शाम बस वो बाहर का ही खाना खाता था, घर का खाना नहीं खाता था। और पता है उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई ना कि आज भी उसका परिवार रोता है, और हमें भी उसकी ना मौत का बहुत दुख है बेटा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम स्वस्थ रहो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो? लेकिन तुम समझते कहाँ हो बच्चों, बहुत बीमारियां लगती है बेटा। मैं नहीं चाहती कि जो हाल मेरे भांजे का हुआ वो तेरा हो। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ बेटा, बस और कुछ नहीं। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप ये सब मेरी भलाई के लिए ही बोल रही हैं। ये खाना सिर्फ हम टेस्ट के लिए खाते हैं, ये हमें टेस्ट तो दे सकता है लेकिन हमारे अंदर जाके ये जहर का काम करता है। आई प्रॉमिस कि अब से ना मैं पक्का ट्राई करूंगी कि मैं इस खाने को अवॉइड करके सिर्फ घर का हेल्दी खाना खाऊं।